भागवत गीता के रूप में योग के प्रकार। कर्म योग, शरीर की दृष्टि से कर्म या कर्म का मार्ग सिखाया जाता था। क्रिया के योगी, कर्म योगी, दुनिया में हर कोई हर समय किसी न किसी गतिविधि में लगा रहता है। फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि गतिविधि, कर्म के महत्व और सार्थकता या इस अपरिहार्य विशेषता से सर्वोत्तम परिणामों को कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए जीवन को नीरस और बंजर बनाया जा रहा है। क्रिया का योग इस महत्व के बारे में जागरूकता सिखाता है और गतिविधि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करता है। कहाँ, कब और कैसे कर्म करना है, धर्म को तर्क से कैसे लागू करना है, ये कर्मयोग द्वारा सिखाए जाते हैं। भक्ति मार्ग, प्रेम भक्ति का मार्ग, मन की दृष्टि से भक्ति या भक्ति मार्ग की शिक्षा दी जाती थी। भक्ति का योग लोगों को प्रेम का मार्ग सिखाएगा। ईश्वर से प्रेम का मार्ग, जैसे जगत गुरु या सत्य सतगुरु, सभी से प्रेम करो, सबसे प्यार करो जैसा तुम खुद से प्यार करते हो, तब तुम्हारा कोई अहित नहीं हो सकता। यह केवल सभी के लिए खुशी और खुशी फैलाएगा। सत्य सभी प्राणियों में प्रेम के रूप में और ईश्वर चेतना मन के रूप में मौजूद है। तो प्रेम व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर या सत्य द्वारा निर्देशित और स्वीकार किया जाता है, जो वहाँ का निवासी है। भक्ति और समर्पण के मार्ग पर आश्रित ईश्वर या सत्य का साधक शीघ्र ही इस तथ्य से अवगत हो जाता है। एकात्मक ज्ञान का शाही मार्ग राजयोग। राजयोग का अर्थ है मन पर प्रभुत्व स्थापित करने की प्रक्रिया। किसी को अपनी बुद्धि को आत्मसमर्पण करने या धार्मिक नेताओं के दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। गुमराह होने या गलत होने की कोई संभावना नहीं है। हर कदम पर अपनी खुद की बुद्धि और अनुभव पर भरोसा करना पड़ता है, जैसा कि स्वयं ने परीक्षण किया है। प्रत्येक प्राणी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उस ज्ञान के माध्यम से 3 प्रकार के यंत्र होते हैं। पहला सहज है। यह जानवरों में बहुत मजबूत, सक्रिय और उन्नत है। यह तीनों में से सबसे पहला, सबसे कम और इसलिए सबसे कम फायदेमंद है। दूसरा तर्कसंगत है। वह साधन जो उसके कारण और प्रभाव की तलाश करता है। यह मानव में सबसे अधिक स्पष्ट है। वृत्ति इंद्रियों द्वारा संचालित होती है और संवेदी अनुभवों से सीमित होती है। लोगों में सहज ज्ञान काफी हद तक तर्कसंगत उपकरणों बुद्धि के अधीन होता है। तर्कसंगत की सीमाएं बहुत पतली हैं, कारण चेतना की शुद्धता के व्यापक क्षेत्रों, माया सत्य के स्तर पर हो सकता है। तर्क की सीमाओं को पार करने के लिए अंतर्ज्ञान के पूर्ण मुक्त क्षेत्र में जाने के लिए कुछ आध्यात्मिक अनुशासन और अभ्यास आवश्यक हैं। उन्हें ज्ञान नाम के तहत समूहीकृत किया जा सकता है। इनमें से पहला ज्ञान जानवरों के पास है, दूसरा है मानवता का लक्षण और तीसरा है उच्च मन वाले व्यक्तियों का विशेष खजाना। हर किसी के लिए इस तीसरे ज्ञान की पौध को बढ़ावा देना, खेती करना और विकसित करना संभव है। क्षमता सभी में छिपी है। राजयोग का अभ्यास अधिकतर मन और उसके संकल्प से करना होता है। राजयोग की कुंजी एकाग्रता है। एकाग्रता से मन नियंत्रण में आता है। ज्ञान योग अपने दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से ज्ञान का मार्ग सिखाया गया था। परमात्मा ही ज्ञान योगियों का एकमात्र स्रोत है। वे और कोई नहीं जानते। वे कोई अन्य आग्रह, कोई अन्य लगाव, कोई अन्य इच्छा नहीं रखते हैं। ईश्वर सब में है। वे दुख या खुशी, असफलता या सफलता से प्रभावित नहीं हो सकते। वे वैश्व चेतना की केवल एक अखंड, चुनौती रहित धारा को देखते और अनुभव करते हैं। जो लोग इस स्थिति में दृढ़ता से स्थापित हैं, उनके लिए दुनिया और इसके उतार चढ़ाव तुच्छ और भ्रामक लगते हैं। उस चेतना में बने रहने के लिए उन्हें इंद्रियों के खिंचाव का विरोध करना पड़ता है और मन की किसी भी हलचल के बिना दुनिया के आकर्षण का सामना करना पड़ता है। वे सभी तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को स्वयं परमात्मा और सभी प्राणियों, मानवता, पशु, पक्षी और कीड़ा को ईश्वर से उत्पन्न होने वाले और इसलिए पूरी तरह से दिव्य के रूप में देखते हैं। वे सभी तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को स्वयं परमात्मा और सभी प्राणियों, मानवता, पशु, पक्षी और कीड़ा को ईश्वर से उत्पन्न होने वाले और इसलिए पूरी तरह से दिव्य के रूप में देखते हैं।